Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. लव और कुश। सीता बनवास से लौटकर सिंहासन पर बैठने के बाद एक दिन श्री राम ने अपने और सीता के बारे में एक अपवाद सुना। कहा जाता है कि यह अपवाद किसी धोबी के मुख से सुना गया था। उन्होंने धोबी को पत्नी से यह कहते सुना, उल्टा निकल जा यहाँ से, मैं राम जैसा नहीं हूँ कि पराए घर में रही हुई स्त्री को फिर अपने घर में रख लूँ। कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा है कि श्री राम ने अपने गुप्तचर से एक दिन यह पूछा कि जनता हमारे किसी कार्य से असंतुष्ट तो नहीं है। गुप्तचर ने निवेदन किया, महाराज, आपकी केवल एक ही बात लोगों को खटकती है, वह यह कि आपने रावण के यहाँ रही हुई जानकी को पुनः पत्नीवत ग्रहण कर लिया है। तो लोग कहते हैं कि अब तो कोई भी अपनी स्वच्छंद विहारिणी स्त्री को घर में रहने से नहीं रोक सकेगा। राम इस लोकापवाद से भयभीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को एकांत में बुलाकर उससे कहा, मेरी अंतरात्मा कहती है कि सीता सर्वथा निर्दोष है, लेकिन लोक को इस विषय में कुछ संदेह है। उसके कारण समाज में मेरी निंदा हो रही है। अतएव मैं सीता का त्याग करना चाहता हूँ। तुम उसका बुरा न मानना। तुम्हें मेरे चरणों की शपथ है कि कल तुम सीता को तपोवन दिखाने के बहाने गंगा पार तमसा के वन में ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ आओ। यह कहते कहते राम की आंखें सजल हो गई। ऊपर से शांत लेकिन भीतर से दुखी लक्ष्मण दूसरे दिन सीता को तपोवन यात्रा के बहाने रथ में लेकर चल पड़े। सीता उस समय गर्भवती थी। रथ गंगा किनारे पहुंचा। दोनों नाव से उस पार पहुंचे। तमसा के किनारे लक्ष्मण खड़े हो गए और रोने लगे। सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका कारण पूछा। लक्ष्मण बोले, भाभी, आज मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है। मैं अति कठोर कर्म करने जा रहा हूँ। भाई राम ने लोकापवाद से डरकर आपका परित्याग कर दिया है। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपको वन में छोड़ने आया हूँ। पास ही महर्षि वाल्मीकि की कुटिया है। मुझे विश्वास है कि वे आपकी देखभाल करेंगे। सीता को यह सुनकर असह्य दुख हुआ। वे कातर स्वर में लक्ष्मण से बोली, तुम्हारा या महाराज का इसमें कोई दोष नहीं। मेरे ही जन्म जन्मांतर के पाप उदय हुए हैं। तुम महाराज की आज्ञा का पालन करो।
लौटकर महाराज से कहना कि मेरे कारण यदि लोक में उनकी निंदा होती है तो मैं उसे दूर करने के लिए बड़े से बड़े कष्ट सह लूंगी। लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर रोते हुए लौट गए। वन में अकेली सीता भी रोने लगी। कुछ मुनि कुमारों ने उन्हें देखा और जाकर महर्षि को सूचित किया। वाल्मीकि स्वयं सीता के पास आए और उन्हें सांत्वना देकर आश्रम में ले गए। आश्रम के समीप ही मुनियों की पत्नियां भी रहती थी। सीता उन्हीं के साथ तपस्विनी की भांति रहने लगी। बालकों का जन्म। कुछ समय बाद अनाथिनी सीता ने एक साथ 2 जुड़वा कुमारों को जन्म दिया। महर्षि ने स्वयं दोनों बालकों के धार्मिक संस्कार किए। एक का नाम उन्होंने लव रखा, दूसरे का कुश। दोनों को उन्होंने बड़े स्नेह से पाला पोषा और पढ़ा लिखा कर सब प्रकार से सुयोग्य बनाया। दोनों धीरे धीरे बड़े होते गए तो सीता का जीवन बहुत कुछ सरस हो गया। जब वे कुछ और बड़े हुए तो वाल्मीकि उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी देने लगे। उन्हीं दिनों महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना कर रहे थे। उसे भी उन्होंने दोनों कुमारों को कंठस्थ करा दिया। सीता अपने पुत्रों के मुख से अपने प्रियतम का गुणगान सुनकर फूली नहीं समाती थी, लेकिन उन बालकों को यह पता नहीं था कि वे राम के ही पुत्र हैं। वे अपने आप को ऋषि संतान ही मानते थे। उधर राम ने सीता को घर से तो त्याग दिया, लेकिन मन से नहीं निकाल सके। उन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया। परित्यक्ता सीता को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने इसे अपना अहौभाग्य समझा। अश्वमेध यज्ञ। कई वर्ष बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस प्रसंग में कहा जाता है कि पुराने समय में अश्वमेध यज्ञ जनता की भलाई के लिए राजाओं द्वारा किया जाता था। इस यज्ञ को राजसूय यज्ञ के नाम से भी पुकारा गया है। अश्वमेध आरंभ करने से पहले घी मिलाकर चावल पकाया जाता था और उसे यज्ञ करने वाले 4 प्रमुख पुरोहितों को दिया जाता था। चावल के साथ ही पुरोहितों को दक्षिणा स्वरूप 1000 गाय तथा स्वर्णाभूषण इत्यादि प्रति पुरोहित दिए जाते थे। इसके बाद राजा अपनी प्रमुख रानी के साथ यज्ञ मंडप में बैठकर यज्ञ आरंभ करते थे, लेकिन श्री राम ने सीता के स्थान पर उसकी स्वर्णिम प्रतिमा बनाकर साथ रखी थी। यज्ञ के समय घोड़ा लाया जाता था। उसे संजोकर सजाकर तथा आभूषणों से अलंकृत कर कर छोड़ दिया जाता था और वह पूरे 1 वर्ष तक घूमता रहता था। उसकी रक्षा के लिए 400 वीर सैनिक उसके साथ रहते थे। घोड़े को छोड़ते ही राजा
यज्ञ आरंभ कर देते थे और पूरे 1 वर्ष तक यह यज्ञ चलता रहता था। घोड़े के वापस आने पर उसे यज्ञ मंडप में लाया जाता था। उसके साथ बकरे भी होते थे। यज्ञ मंडप में उसको अग्नि की 3 परिक्रमाएं करवाई जाती, फिर बकरों के साथ अश्व का बलिदान कर दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। अतएव इसी दिग्विजय के लिए राम ने भी अश्वमेध का आयोजन किया। अश्व की विदाई के बाद यज्ञ आरंभ कर दिया। अश्व बंधन। हरा भरा वन था। प्रातःकालीन सुहावनी छटा छाई थी। कुटिया के समीपवर्ती अरण्य में कुछ लड़के खेल रहे थे। अचानक ही सामने से धूल के बादल उड़ते हुए दिखाई दिए। बालकों का खेल रुक गया। वे दूर से आ रहे धूल के बादलों को देखने लगे। एक लड़के ने डरते हुए कहा, भागो भागो, कोई सेना आ रही है। कुछ लड़के लौटने को हुए। तभी श्याम वर्ण का सुंदर सजा अश्व उनके पास आ पहुंचा। घोड़े के मस्तक पर एक कागज बंधा था। उस पर लिखा था, यह अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती श्री राम का अश्व है। महापराक्रमी शत्रुघ्न इसकी रक्षा कर रहे हैं। जिस देश से यह अश्व निकलेगा वह देश जीता समझा जाएगा। जो इस पृथ्वी पर अयोध्या के महाराज को अपना सम्राट न मानना चाहे वह घोड़े को पकड़े और युद्ध करे। यह पढ़ते ही लव खुशी से उछल पड़ा। उसने घोड़े की लगाम थाम ली और ले चला अपने कुटीर की ओर। मैं युद्ध करूंगा। ये कौन राम है? मैं भी इन्हें देखूंगा। तब तक घोड़े की रक्षा के लिए साथ चलने वाले सैनिक आ पहुंचे। सेनापतियों के बहुत कहने पर भी लव ने अश्व को नहीं छोड़ा। उस समय वह दोनों तरुण हो चुके थे और वाल्मीकि ने धनुर्विद्या का अभ्यास भी उन्हें करा दिया था। उधर राम की चतुरंगिणी सेना में भरत और शत्रुघ्न अतिरिक्त हनुमान, अंगद, जामवंत जैसे पराक्रमी योद्धा भी थे। लेकिन तेजस्वी कुमारों ने किसी की परवाह नहीं की। पहले तो सैनिक इसे बाल सुलभ कौतुक ही समझते रहे, लेकिन जब लव ने यह ललकार कर कहा, मैं इस घोड़े को बिना युद्ध किए वापस नहीं दूंगा, तो उन्होंने शत्रुघ्न को लव के इस दुस्साहस की सूचना दी। शत्रुघ्न की चेतावनी के बाद भी लव ने घोड़े को बंधन मुक्त नहीं किया, तो कुछ सैनिक घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। लव के तीरों ने उनकी भुजाएं काट दी। फिर लव ने गंभीर होकर कहा, इस घोड़े को मैंने बांधा है, जो उसे खोलेगा उसे हम नष्ट कर देंगे। लव का यह उग्र रूप देखकर सैनिक घबरा गए। अपने साथी सैनिकों की यह दशा देखते ही दंग रह गए। शत्रुघ्न ने उसी समय अपने मुख्य सेनापति
कालाजीत को बुलाया और व्यूह रचना का आदेश दे दिया। उस समय अन्य मुनि कुमारों ने लव से कहा कि अयोध्या नृप श्री राम महान बल और पराक्रम वाले हैं, अतः श्री राम के यज्ञ अश्व को तुम मत रोको। इस प्रकार की बात सुनकर लव उन द्विज आत्माओं से बोला, जाओ, तुम क्षत्रियों के बल और पराक्रम को नहीं जानते। जो क्षत्रिय होते हैं वे किसी से नहीं डरते, और जो द्विज होते हैं वे तो केवल भोजन करने में ही शोभा देते हैं। इसलिए तुम सब अपने अपने घरों में जाओ और जननी जो देवे उसे खा पी कर सो जाओ। कालाजीत से युद्ध। उधर कालाजीत ने व्यूह की रचना और चुने हुए योद्धाओं के साथ लव के पास जा पहुंचा। उसने प्यार से लव को समझाने का प्रयत्न किया। लव नहीं माना। यह देखकर कालाजीत लव पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह एक पग भी न बढ़ने पाया था कि लव के बाणों ने उसे बेध दिया। कालजीत बाणों की जरा भी चिंता किए बिना तलवार निकालकर आगे बढ़ा। इसी बीच उसकी सेना के और योद्धा भी लव की ओर बढ़े, परंतु लव के बाणों के कारण कालजीत के सैनिक आगे नहीं बढ़ सके। दूसरे ही क्षण कालजीत की सेना में भगदड़ मच गई। लव के चलाए बाणों से आहत होकर हाथी चिंघाड़ने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे। यह देखकर घायल कालजीत क्रोध से लाल हो गया। वह लव की ओर दौड़ा, लेकिन एकाएक लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। लव के बाणों ने उसे बीच ही में गिरा दिया था। लव कुमार ने कालाजीत के लगभग सभी योद्धाओं को मार डाला। कुछ बचे हुए सैनिक भागकर शत्रुघ्न के पास गए और उस परम अद्भुत बालक द्वारा कालजीत के मारे जाने का हाल सुनाया। उस एक साधारण छोटे से बालक द्वारा कालजीत के मारे जाने का हाल कह सुनाया। उस एक साधारण छोटे बालक से यमराज के समान कालजीत के मारे जाने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरे ही क्षण उन्होंने रोष से दांत पीसते हुए अपने एक दूसरे सेनापति पुष्कल को युद्ध के लिए भेजा। पुष्कल की पराजय। लव ने फिर आकाश में उड़ते हुए धूल के बादल और नगाड़ों की गड़गड़ाहट सुनी। उसने समझा कि मुख्य सेना मैदान में उतर पड़ी है। वह धनुष पर कई तीर चढ़ाकर तैयार हो गया। पुष्कल के निकट आते ही लव के बाणों ने उसे एक ही पल में मूर्छित कर दिया। हनुमान की हार। यह देखकर भीषण हुंकार भरते हुए हनुमान जंगल के वृक्षों को उखाड़कर आगे बढ़े, पर लव जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह शांत खड़ा रहा। हनुमान कुछ निकट आए और उन्होंने वृक्ष लव की ओर फेंके। लव ने बड़ी फुर्ती से बाण चलाकर उन सब वृक्षों को बीच ही में काट दिया। हनुमान अपना वार खाली जाते देखकर झल्ला उठे। उन्होंने अपनी पूंछ का आकार बढ़ाया
और लव को फौरन उसमें लपेट लिया। पर लव ने हनुमान की पूंछ पर ऐसा घूंसा मारा कि वे तिलमिला उठे। उनकी पूंछ की पकड़ ढीली पड़ गई। लव उनकी पकड़ से बाहर आ गया। अब लव ने बाणों से प्रहार किया कि हनुमान का सारा शरीर बिंध गया। वे बेहोश हो गए। शत्रुघ्न से युद्ध। जिस समय शत्रुघ्न को यह पता लगा कि हनुमान भी मूर्छित हो गए हैं तो उन्हें बड़ा भयानक शोक हुआ। शत्रुघ्न मन ही मन विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह बालक तो महान बलशाली है, अतः अब वह स्वयं शत्रुघ्न रथ पर आरूढ़ होकर अंगद और नील जैसे वीर श्रेष्ठों को साथ में लेकर युद्ध करने के लिए वहां पर पहुँचे, जहां रण पंडित लव कुमार स्थित थे। शत्रुघ्न ने पहली बार लव को विस्मय से देखा। छोटे से बालक का पराक्रम देखकर उनका हृदय गदगद हो उठा। पर युद्ध भूमि में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। शत्रुघ्न ने लव से पूछा, बालक तुम कौन हो? क्या तुम राजा राम के बल और पराक्रम को नहीं जानते? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारी जननी कौन है? तुम इस यज्ञ के अश्व को छोड़ दो। तुमने इसे क्यों बांध लिया है? क्योंकि तुम अभी बालक हो, इसलिए अभी भी मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर दूंगा। लव यह बात सुनकर क्रोध से बोला, आपको मेरे नाम या पिता के नाम से क्या प्रयोजन है? मेरी अवस्था और कुल के पूछने वाले तुम होते कौन हो? यदि वास्तव में आप बलशाली वीर हैं तो मुझसे समर क्षेत्र में युद्ध कीजिए। यदि अश्व को छुड़ाना है तो अपने बल और विक्रम से उसका विमोचन करें। यदि आप में अभी शक्ति है तो अश्व नहीं छोड़ा जाएगा। इतना कहकर लव ने अपना धनुष सजा लिया और मेघ के समान गंभीर गर्जना करता हुआ बाणों से सेनानियों को काटने लगा। शत्रुघ्न ने भी अपरिमित संख्या वाले बाणों को उस पर छोड़ा, किंतु लव ने उस संपूर्ण बाणों के समुदाय को काट डाला। लव द्वारा छोड़े गए बाणों से वीर कट कट कर महीतल पर व्याप्त हो गए। जहाँ तक भी दृष्टि जाती वहीं तक बाणों का पंजर दिखाई देने लगा। युद्ध कला में प्रवीण लव ने शत्रुघ्न को धनुष से काट डाला। जब शत्रुघ्न ने दूसरा धनुष उठाकर बाणों को छोड़ने का प्रयत्न किया तो लव कुंवर ने उस दूसरे धनुष का भी भंजन कर दिया। शत्रुघ्न के रथ का अश्व भी मर गया और सारथी भी नष्ट हो गया। तो लव कुश ने हंसकर इतने बाण छोड़े कि शत्रुघ्न को कुछ सूझ ही नहीं रहा। लव ने शत्रुघ्न के कवच को भी विदीर्ण कर दिया। उसके मस्तिष्क का मुकुट काटकर तोड़ डाला और शत्रुघ्न के शरीर को बाणों से ऐसा छिन्न भिन्न कर डाला कि वे
बेहोश हो गए। अब शत्रुघ्न की सेना के रोष का ठिकाना ही नहीं रहा। सबके सब योद्धा एक साथ टूट पड़े। लव फुर्ती के साथ इतनी बड़ी सेना से अकेले युद्ध करता रहा। इसी बीच शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हो गई। अपनी सेना का नाश होते देखकर उन्होंने राम का दिया हुआ बाण धनुष पर चढ़ाया और निशाना साधकर लव की ओर छोड़ा। बाण लव की छाती पर लगा। उसके लगते ही लव मूर्छित हो गए। लव को धरती पर गिरते देखकर शत्रुघ्न ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और रथ पर लिटा दिया। लव कुश संग्राम। लव के साथ खेलने वाले बालक समीप के वृक्षों पर चढ़े उसका पराक्रम देख रहे थे। उन्होंने उसे मूर्छित देखा तो तुरंत पेड़ों से उतरे और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जा पहुँचे। लवकुश यहीं पर अपनी माता सीता के साथ रहते थे। बच्चों ने सीता को और कुश को सारा समाचार सुनाया। लव के बेहोश होने की खबर सुनते ही सीता की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर कुश ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर लव को लाता हूँ। और माँ के चरण छूकर कुश युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। अब तक लव को होश आ गया था। उसने कुश को आते देखा तो फौरन रथ से कूद पड़ा। कुश ने लव को गले लगाया और फिर दोनों भाई अपने अपने धनुषों पर तीर चढ़ा चढ़ाकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। शत्रुघ्न ने भी सेना को युद्ध का संकेत दिया। अब क्या था, सारी सेना दोनों बालकों पर टूट पड़ी। हनुमान को भी होश आ गया था। वह भी एक विशाल चट्टान लेकर दोनों भाइयों की ओर बढ़े। उसके साथ साथ अंगद भी बढ़ा। लवकुश ने घुटने के बल बैठकर कुछ इस तरीके से बाण चलाए कि बाण हनुमान और अंगद को भेदते हुए उन्हें आकाश की ओर ले चले। जब मार के कारण वे दोनों नीचे गिरने लगे तो लवकुश ने फिर बाण चला दिए। वे कभी आकाश में और कभी धरती पर गिरते। अंत में हनुमान और अंगद बेहोश हो गए। कुछ ही देर में लवकुश ने शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर योद्धाओं को मार गिराया। हनुमान और अंगद को अर्ध चेतना अवस्था में देखकर सुग्रीव आक्रामक हुए और उन्होंने अनेक वृक्षों को उखाड़कर कुश पर प्रहार किया, किंतु कुश ने सबको काट डाला। अनेक बाणों से व्यथित होकर सुग्रीव ने उस समय क्षेत्र में एक घोर पर्वत को उठाया और कुश के मस्तक के ठीक बीच में गिरा दिया, किंतु कुश ने उसे आता हुआ देखकर उसे अनेक बाणों से ऐसा पीस दिया जैसे महारुद्र के अंग में लगाई जाने वाली भस्म हो गया हो।
सुग्रीव ने जब बालक द्वारा ऐसा कार्य देखा तो वह भी युद्ध से हतोत्साहित हो गए। सुग्रीव को जब भी रणक्षेत्र में पतित देखा तो सभी और वीरों ने भागना आरंभ कर दिया। कुश के बाण से शत्रुघ्न भी घायल होकर मूर्छित हो गए। हनुमान और सुग्रीव को सीता के पास ले जाना। अब लव और कुश अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार वृक्ष से बंधे घोड़े की ओर देखा और फिर घर की ओर लौट पड़े। तभी उन्हें ध्यान आया कि इस विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ लेकर चलना चाहिए। यह सोचकर कुश ने शत्रुघ्न के मुकुट में लगा बहुमूल्य मणि निकाल लिया और लव हनुमान और सुग्रीव की पूंछ पकड़कर आश्रम की ओर ले चला। जब वे आश्रम में पहुंचे तो सीता ने देखा कि दोनों बानरों में एक तो महाबली हनुमान थे और दूसरे सर्ववीर कपीश्वर सुग्रीव थे। उन दोनों को बंधे हुए देखकर वीरांगना देवी जानकी खूब हंसी और फिर बोली, तुम्हें इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। ये दोनों महान बलशाली वीर हैं। यह तो वीर हनुमान है जिन्होंने लंका दाह किया था और यह ऋषिराज समस्त वानरों के राजा हैं। तुमने दोनों को क्यों पकड़ लिया है? छोड़ दो इनकी पूंछ को। मुझको बहुत आश्चर्य हो रहा है। माता के यह विलक्षण वचन सुनकर लवकुश ने कहा, ये दोनों ही उस युद्ध में महान बल वाले थे। कोई दशरथ का पुत्र राम नाम का राजा है, उसी ने अश्व छोड़ा है। उसके मस्तक पर लिखा था कि यह भूमि एक ही वीर वाली मेरी है। जो भी कोई क्षत्रिय हो घोड़े को ग्रहण करे और युद्ध करे, अन्यथा मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। मैंने तो सोचा मेरी माता क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई है तो क्या वीरों को प्रसव दान देने वाली नहीं। ऐसी धृष्टता देखकर अश्व को मैंने बलपूर्वक रोक लिया। फिर युद्ध हुआ तो हमने समस्त सेना को जीत लिया और सेनापति मार डाले। अब यह अश्व हमारे आरोहण के काम में आया करेगा। सीता ने यह सुनकर कहा, बेटा तुमने बड़ा भारी अन्याय कर दिया और महत्वशाली श्री राम का अश्व हर लिया। बहुत से वीरों को तुमने मार दिया और इन दोनों कपीश्वरों को बांध लिया। ये तुम और मैं सब श्री राम के हैं। यह घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के लिए तुम्हारे पिता ने ही छोड़ा है। अपने पिता का नाम सुनकर लवकुश खुशी से भर उठे, पर उन्होंने कहा, हमने क्षत्रिय धर्म का पालन तो किया है ना। सीता को कुछ उत्तर न सूझ पड़ा। उन्होंने मन ही मन श्री राम का ध्यान किया और सूर्य को साक्षी करके प्रार्थना की कि यदि मैं मन क्रम और वाणी से श्री रघुनाथ को ही भजती हूँ तो उस पुण्य के प्रताप से सारी सेना और नृप जीवित हो उठें, जिनका विनाश श्री राम को न जानने वाले मेरे पुत्रों ने कर दिया है। उसी क्षण
संपूर्ण रण क्षेत्र की सेना जीवित हो गई। शत्रुघ्न को भी होश आ गया। वे चुपचाप अश्व को लेकर सेना सहित अयोध्या लौट गए। घोड़ा आ ही पहुंचा था। यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि वाल्मीकि के साथ लवकुश भी आए थे। वे यज्ञ स्थान और अयोध्या की गलियों में रामायण सुनाने लगे। जहाँ भी लवकुश गाने लगते, लोगों की भारी भीड़ लग जाती। राम मिलन। लवकुश के रामायण गायन की कीर्ति राजभवन में भी श्री राम तक पहुंची। उनका गायन सुनते ही राम मुग्ध हो गए। उन्होंने दोनों भाइयों को पुरस्कार देना चाहा, पर दोनों ने एक भी मुद्रा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप प्रजा के साथ बैठकर वाल्मीकि रचित यह रामायण हमसे सुने। श्री राम ने उनकी बात मान ली। यज्ञ के बचे समय में लवकुश ने रामायण गाकर सुनाई तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सब लवकुश की ओर ऐपलक देखने लगे। उन्होंने राम समाज में रामायण का ऐसा सुंदर पाठ किया कि श्रोता आनंद से विहल हो गए। राम ने रामायण के प्रणेता का नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। उन्होंने ही रामायण की रचना की है। राम ने रामायण का संपूर्ण पाठ ध्यानपूर्वक सुना। उनके जीवन की अनेक सुखद स्मृतियाँ सजीव हो गई। अंत में जब सबको यह पता चला कि यह वीर बालक राम के ही पुत्र हैं तो लोग खुशी से उछल पड़े। राम गदगद हो उठे। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से सीता को बुलवाया। सीता का धरती प्रवेश। वाल्मीकि ने राम से भेंट की और सीता को पुनः अपनाने का अनुरोध किया। महर्षि के मुख से सीता के चरित्र की प्रशंसा सुनकर राम बोले, मुनिवर, मेरा भी व्यक्तिगत धारणा सही है कि सीता परम सती साध्वी है। मैंने उसे स्वेच्छा से नहीं, सामाजिक भय से त्याग दिया है। अतः अब उचित यह होगा कि वह समाज के समक्ष अपनी निर्दोषता सिद्ध करे, तब मैं उसे सहर्ष अपना लूँगा। वाल्मीकि ने कहा, ऐसा ही होगा। आप एक सभा बुलाइए। सीता सबके आगे शपथ लेकर अपना निर्दोष सिद्ध करेगी। दूसरे दिन यज्ञशाला में सभा का आयोजन किया गया। वाल्मीकि सीता को साथ लेकर सभा में उपस्थित हुए। महर्षि ने विराट सभा में कहा, मैं यह घोषणा करता हूँ कि सीता पतिव्रता और सदाचारिणी है। यदि इसमें कुछ असत्य हो तो मुझे मेरी तपस्या का फल न मिले। हे राम, आप इसे पत्नी के रूप में पुनः ग्रहण कर लीजिए। इसके गर्भ से उत्पन्न लव और कुश आप ही के पुत्र हैं। सीता को जो कुछ कहना है सबके सामने कहे और जनता का विश्वास प्राप्त करे। सीता
उस समय लज्जा संकोच से भूमि में गड़ी जा रही थी। वे आगे बढ़ी और सबके आगे शपथ लेकर बोली, मैंने स्वप्न में भी अपने पति राम के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का स्मरण नहीं किया। यदि यह सत्य हो तो धरती माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। उसे क्षण वहाँ की धरती फट गई। दुखिनी सीता सबके देखते ही देखते रसातल में चली गई। दर्शकगण सिहर उठे। राम सीता को बचाने के लिए दौड़े, पर वे सदा सर्वदा के लिए जा चुकी थी। उनकी उज्जवल कीर्ति ही शेष रह गई। इस घटना से जो जनता के हृदय में चोट पहुंची, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम जीवन भर सीता के लिए रोते ही रहे। लव और कुश भी अपनी माँ को धरती के भीतर समाते हुए देखते रहे। फिर माँ को सदा के लिए बिछुड़ा देखकर फूट फूट कर रो पड़े। राम भी कुछ न कर सके। राम के बाद अयोध्या का राज्य लव ने संभाला। दोनों भाइयों ने अपने को प्रजा के कल्याण में लगा दिया। उन्हें जन्म से पिता नहीं मिले थे, और जब पिता मिले तो माँ सदा के लिए बिछुड़ गई। लक्ष्मण का त्याग। जीवन के अंतिम दिनों में राम को एक और दुख सहना पड़ा। उसकी कथा इस प्रकार है। एक दिन एक तपस्वी श्री राम से भेंट के लिए आया। यह भी कहा जाता है कि वह स्वयं कालदूत ही था और राम को मृत्यु संदेश सुनाने आया था। उसने राम से एकांत में गुप्त वार्ता करने की इच्छा प्रकट की। राम ने उसे अपने पास बुला लिया और लक्ष्मण को यह आदेश देकर द्वार पर खड़ा कर दिया कि यदि कोई अंदर आएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राम और उस अज्ञात तपस्वी की बातचीत चल रही थी कि द्वार पर मुनि दुर्वासा आ पहुँचे। ये राम से तुरंत मिलने के लिए व्यग्र थे। लक्ष्मण ने उन्हें राम का आदेश बताया और तनिक देर और ठहरने के लिए प्रार्थना की, पर दुर्वासा ऋषि नहीं माने और शाप देने को तैयार हो गए। अब लक्ष्मण को विवश होकर अंदर जाना ही पड़ा। उस समय तक राम और तपस्वी की वार्ता समाप्त हो चुकी थी। राम मुनि दुर्वासा की सूचना पाकर बाहर आए और उनका स्वागत करके आने का कारण पूछा। दुर्वासा ने कहा, राजन, मैं अभी अपना उपवास समाप्त करके उठा हूँ। आपके यहाँ जो भी भोजन हो अभी मंगवा दीजिए। राम ने तत्काल उनके भोजन की व्यवस्था कर दी। दुर्वासा तो खा पी कर डकारे लेते हुए लौट गए, लेकिन उधर राम की दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण उनके मनोभाव को ताड़ गए और अपराधी की भांति बोले, मैंने सत्य ही आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः मुझे मृत्युदंड दीजिए। मेरे कारण आप अपना राजधर्म न त्यागिए। राम ने कुछ सोचकर कहा, लक्ष्मण, स्वजनों के लिए त्याग और वध दोनों समान हैं, इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ, जिससे
धर्म की हानि न हो। यह कहकर राम के सजल नेत्रों ने परम स्नेही लक्ष्मण को अंतिम बार देखा। लक्ष्मण पूज्य भाई के चरण छूकर भवन से बाहर निकले और चुपचाप सरयू नदी के किनारे जाकर उसी दिन प्राण त्याग दिए। महाप्रयाण। लक्ष्मण का मृत्यु संवाद राम के लिए असह्य हो गया। वे जीवन से विरक्त होकर बोले, लक्ष्मण जिस मार्ग से गया है मैं भी उसी मार्ग से उसके पीछे जाऊंगा। जीवन भर वह मेरा अनुगामी था, अब मैं उसका अनुगामी बनूंगा। राम ने समस्त धार्मिक कृत्य किए, फिर वह सरयू तट की ओर चले। विशाल जन समुदाय चुपचाप उनके पीछे पीछे चला। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने सबसे विदाई ली, फिर सबके सामने सरयू में जल समाधि ले ली। भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव ने भी राम का अनुगमन किया। जनता निष्प्राण सी हो गई। धन्यवाद।